Hello everyone of class 11th students, welcome to our new video that is related with the features of computer and the limitations of computer. So first we will do the definition of computer. So computer is an electronic device that accepts input, process data and store data and produce output according to set of instruction or program. अब यहाँ पर दो चीज आया है, नया वर्ड आपके लिए आया प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शन पर काम करता है, तो जो भी आप इंफॉर्मेशन, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे उस पर कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे इस वीडियोस में हम लोग देखेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिस पे कंप्यूटर काम करता है दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। सो कंप्यूटर क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच एक्सेप्ट इनपुट, देन प्रोसेस इट एंड देन डिलीवर द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। जैसा इंस्ट्रक्शन दीजिएगा उसी के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर परफॉर्म करता है। So this is also called IPO cycle. First take input, then process, then produce the output. IPO. That is IPO cycle. हिस्ट्री हम लोग देख चुके हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले कंप्यूटर का जो इन्वेंट हुआ था वो हुआ था कैलकुलेशन के लिए। सो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है आपका एबाकस, जो स्लेट की तरह होता है। नेक्स्ट आया 1642 में ब्लेस पास्कल ने पास्कलाइन मशीन बनाया, दैट इज अ कैलकुलेटर। 1671 में एक जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज ने एक अपना डेवलप किया, जो एक डिवाइस डेवलप किया जो कर सकता था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देन चार्ल्स बेबेज, who is known as father of computer science, bring the revolution in the field of computer। वो 1822 में एक मशीन डेवलप किए, डिफरेंस इंजन, और सेकेंड मशीन का नाम था एनालिटिकल इंजन, जो कि आपका फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन था और ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करता था। देन कॉर्नर जूस एंड लिविंग रूम, इस पेरेंट्स लिविंग रूम में एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डेवलप किया। एंड इन 1946 जॉन मॉकले एंड जे प्रॉस्पर्स एकर्ट ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेवलप किया जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, दैट इज ENIAC। एंड इन 74 इंटेल लॉन्च माइक्रोप्रोसेसर, जो कि आप लास्ट वीडियो में देखे होंगे, जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो लोग वीडियो देखे होंगे उसमें बताया गया है कि 4th जनरेशन में आपका माइक्रोप्रोसेसर डेवलप हुआ और ये मशीन 8080 पर लॉन्च किया गया। सो फ्रॉम द फर्स्ट दिस टाइम माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड मॉडर्न कंप्यूटर इवॉल्व लार्जली। Now we will see the characteristics and features of computer. Computer के क्या क्या विशेषताएं हैं? First है speed. The speed of a computer in processing information in increasing from time to time, and computer can calculate at very high speed. Second is accuracy. The accuracy of computer system is very high, मतलब कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। स्पीड मतलब आप कैलकुलेटर देखिएगा, कैलकुलेटर में भी आप कैलकुलेशन करते हैं, बट स्पीड तो जब तुलना कीजिएगा तो देखिएगा कि कंप्यूटर फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में एकदम सही कैलकुलेट करके देता है और वो जो कैलकुलेशन होता है वो एक्यूरेट होता है, मतलब 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। So the accuracy of computer is very high provided that the data and the program given to it are accurate.
Next, storage. Computers can store large amount of data using their memory unit. So कैलकुलेटर भी आपके पास एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, लेकिन मेन डिफरेंस हो जाता है कि कैलकुलेटर के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, कंप्यूटर के पास अपना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, और ये स्टोरेज डिवाइसेस जो है दे कैन स्टोर large amount of data. So computer can store large amount of data using their memory unit. Versatility में आप जब भी versatility का मतलब होता है कंप्यूटर can be programmed and applied for different purpose. Means आप कंप्यूटर के साथ अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप उसमें म्यूजिक सुन रहे हैं, आप उसके साथ प्रिंट आउट ले रहे हैं, आप उसमें नेट यूज कर रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं. सो पीपल कैन यूज कंप्यूटर फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन. ये वर्सटैलिटी जो है वो कैलकुलेटर में नहीं होता है. सो कंप्यूटर के थ्रू आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज मल्टीटास्किंग. बहुत सारा काम एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं. Diligence. The computer does the same thing repeatedly without saying I am tired or I am bored. Means आपको अगर कोई काम दिया जाए रिपीटेटिव टास्क करने की, आप सेम कैलकुलेशन 10 टाइम्स कीजिए, आप इजीली कर लेंगे. फिर सेम कैलकुलेशन को 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 50 टाइम्स दिया जाएगा, यू विल गेट बोर्ड. बट कंप्यूटर्स कैन नॉट गेट बोर्ड, और बिकॉज they can perform the repetitive task. So कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा फीचर है, that is diligence, that computer cannot get bored or tired. It can perform the repetitive task again and again. Now computers के साथ कुछ limitations भी हैं. फर्स्ट लिमिटेशन है नो IQ. कंप्यूटर के पास अपनी बुद्धि, अपना दिमाग नहीं है. उसे जैसा इंस्ट्रक्शन दीजिएगा वो वैसा ही परफॉर्म. अगर आप गलत इनपुट देते हैं it will produce wrong output. So a computer is a machine that has no intelligence to perform any task. Each instruction has to be given to the computer. A computer cannot take any decision of its own. But जब हम लोग लास्ट वीडियो में कवर किए जनरेशन, 5th जनरेशन, तो उसमें हम लोगों ने कहा नाउ कंप्यूटर्स आर एबल टू टेक देयर डिसीजंस. सो अब ये 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है कि कंप्यूटर आर एबल टू गिव देयर डिसीजंस. बट स्टार्टिंग कंप्यूटर, अर्ली कंप्यूटर और 4th जनरेशन तक के कंप्यूटर्स, वो 5th जनरेशन अभी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन 4th जनरेशन जो है उस तक कंप्यूटर में कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑफ इट्स ओन, और जैसा इंस्ट्रक्शन दीजिएगा उसके अकॉर्डिंगली वो फंक्शन करेगा. Second limitation is dependency. So its function as per user's instructions, so it is fully dependent on human being. So computer जो है totally human being पर depend करता है. Next, environment. The operating environment of computer should be dust free and suitable. तो एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है. अभी तो पहले जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर आए थे उन्हें डस्ट से, हीट से, सबसे प्रोटेक्ट करना पड़ता था. बट अब लैपटॉप, पाम टॉप है, वो इजीली मूव करते हैं लोग. नो फीलिंग्स. सो कंप्यूटर हैव नो फीलिंग्स और इमोशंस. It cannot make judgment based on feeling, taste, experience and knowledge unlike a human being. So these are the limitations. No IQ, ह्यूमन पे डिपेंडेंसी है, यूजर पे डिपेंडेंसी है, एनवायरनमेंट उसको अच्छा चाहिए, डस्ट फ्री चाहिए, एंड कंप्यूटर डोंट हैव नो फीलिंग्स. नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड होता है पावर, कॉस्ट और साइज पर. नाउ बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ computer can be divided into 3 category or operational principle. The computer is classified into 3 category. फंक्शन जो कंप्यूटर जिस पर काम करता है उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर के 3 कैटेगरी हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर.
Now, what is analog computer? Analog computer are used to process analog data. Analog data is of contiguous nature and which is not discrete or separate, such as temperature, pressure, speed, weight, voltage, depth, etc. Utilize mechanical or electrical energy to operate. Analog computers are the first computers being developed and provided the basis for the development of modern digital computer. So analog computer जो होता है वो एनालॉग डेटा पर काम करता है और एनालॉग डेटा क्या होता है, जैसे टेम्परेचर हुआ, स्पीड हुआ, वोल्टेज हुआ। सो ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है। पहले एनालॉग कंप्यूटर ही डेवलप हुआ था। Now, analog computers are widely used to certain specialized engineer and scientific applications. So, इसका use कहाँ होता है? Engineering और scientific application के लिए for calculation and measurement of analog quantities. These computers are ideal in situation where data can be accepted directly from measuring instrument without having to convert its number or codes. Example, the speedometer of a car measures speed. The change of temperature is measured by a thermometer. So thermometer or speedometer are the example of analog devices. Next is digital computer. They are digital circuits and are designed to operate two states, that is 0 and 1. So 0 is for off and 1 is for on. So data on these computer is represented as series of 0 and 1. So digital computers are suitable for complex computation and having higher processing speed. They are programmable. So digit 0 and 1 के साथ जो भी आप फंक्शन करेंगे वो आप डिजिटल कंप्यूटर्स हुआ, जो आप कंप्यूटर्स यूज करते हैं, दे आर डिजिटल कंप्यूटर्स। और इसमें आप 0 and 1 में प्रोग्राम करते हैं और आप इसमें प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। Now, digital computers are either special purpose computer or general purpose one. The special purpose computer, as their name suggests, are designed for a specific type of data processing, while general purpose of computer are meant for general use. तो जैसा नेम से है, स्पेशल है, वो डिजाइन किया गया स्पेशल टाइप के डेटा प्रोसेसिंग के लिए, और जनरल जो है जो जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सो मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स अवेलेबल टुडे आर डिजिटल कंप्यूटर्स। The most common example of digital computers are accounting machine and calculators. Analog computers lack digital memory, whereas digital computer store information. डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स का एग्जांपल है IBM PC, एप्पल मैकिंटोश, डिजिटल कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस आर द एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। Next one is hybrid. So the combination of digital and analog computers. जिस कंप्यूटर में डिजिटल का भी फीचर हो और एनालॉग का भी फीचर हो उसे हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। So this type of computer, the digital segment perform process control by conversion of analog signals to digital signals. So this type of computer, the digital दो सेगमेंट होते हैं, इसमें डिजिटल सेगमेंट अपना डिजिटल परफॉर्म करेगा और एनालॉग वाला पार्ट एनालॉग परफॉर्म करेगा। सो हाइब्रिड कंप्यूटर फॉर एग्जांपल आर यूज फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन इन डिफेंस एंड रडार सिस्टम। सो उसके लिए दोनों फंक्शन जब यूज करता है तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। फॉर एग्जांपल, a petrol pump contains a processor that converts fuel flow measurement into quantities and price value. In hospital intensive care unit, an analog device is used which measures patients'
blood pressure, temperature, etc., which are then converted and displayed in form of signals. Radar are the another example. So mainly there are three types of computer according to function. According to type and size, we will discuss in next video. Thank you. Bye bye.